जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 9 के छात्रों का घातांक नियम पढ़ाने चलेंगे। देखिए, घातांक नियम बहुत इजी है। घातांक में दो चीजें होती है, एक आधार होता है। किसी पूर्ण संख्या या माना पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या ए। अब इसको अगर लिखना हो, जैसे संख्या ए है, ए को कितनी बार ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, इस तरीके से हम n बार लिखें। कितनी बार लिखे? n बार। अब अगर बहुत सारी संख्याएं हो जाएं, उनको हमको जोड़ना हो या घटाना हो, तब हम कैसे करेंगे? तो इस तरीके से हम कई संख्याएं लिख देंगे, जैसे b गुणे b गुणे b गुणे b गुणे b गुणे, फिर पुनः गुणे में बहुत सारी संख्या b के बाद लिख दें। तो इसी को जब हम लिखते हैं, इसको एक संक्षिप्त रूप, जैसे a को n बार लिखे, 1 के घाते n, और b है, इसको गुणे के रूप में लिख दिए। तो जब इसका संक्षिप्त रूप जब होता है, इसके ऊपर जो संख्या हम डोनेट करते हैं या व्यक्त करते हैं, उसे ही घात कहते हैं। हमेशा ये हमारा आधार होता है और इसके ऊपर n हमारी घात है, इसे ही घात कहते हैं। पहला नियम घात में कि यदि किसी भी संख्या के घाते शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे a के पावर 0, तो इसका मान सदैव 1 होता है। 225 के पावर 0 मान 1, चाहे जितनी बड़ी घात संख्या हो, बेस हो, सब की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। तो पहला नियम मिलता है कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। दूसरा नियम है कि यदि किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान सदैव वही संख्या होता है। किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान सदैव वही संख्या होती है। जैसे a की पावर a या 1 की घात a बराबर a, 10 की घात a बराबर 10, 990 की घात a बराबर 990। अर्थात हमें दूसरा नियम मिला कि यदि किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उस संख्या का मान सदैव वही संख्या होती है। तीसरा नियम, देखिए, पहले तो हम बता चुके हैं कि यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उस संख्या का मान सदैव 1 होता है। a के पावर 0 बराबर 1। दूसरा नियम है, यदि किसी संख्या की घात 1 हो तो उस संख्या का मान सदैव वही संख्या होगी। जैसे a की पावर 1 बराबर 1। तीसरा नियम है कि घात में जब आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ती है। गुणा में घात जुड़ती है।
जैसे a की पावर m गुणते a के पावर n। यहाँ पर देखिए आधार a है, यहाँ पर ही आधार a है, तो दोनों के आधार समान है, तो गुणा में घात जुड़ती है, बराबर होगा a के पावर m प्लस n। जैसे a के पावर 10 गुणे a के पावर 3 गुणे a के पावर 7। यहाँ पर आधार a है, दूसरे का आधार a है, तीसरे का आधार a है, तो अब क्या करेंगे, गुणा में घात जुड़ती है जब आधार, 10 3 13, 13 7 20, a के पावर 20। इसी तरीके से इसका दूसरा नियम कि भाग में जब आधार समान हो तो भाग में घात घटती है। जैसे a के पावर m भागे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n, या a के पावर m बटे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 15 के घाते 20 भागे 15 के घाते 10। तो यहाँ देखिए आधार हमारा 15 है, आधार 15। अब घात में हम घटा देते हैं, 20 में से 10 गए 10, तो 15 के घाते 10 जब हमारे आधार भिन्न भिन्न हो और घात समान हो तो गुणा में उनके आधार का गुणा करते हैं। जैसे a के पावर m गुणते b के पावर m। यहाँ देखिए हमारे घात दोनों के समान है, जबकि आधार क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b, तो दोनों आधार जब भिन्न भिन्न होते हो और उनके घात समान हो तो गुणा में उनके आधार का गुणा करते हैं। जब a गुणे b के घाते m। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 5 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 3। अब देखिए एक आधार हमारा 5 है, एक आधार 2 है, लेकिन घात दोनों की समान है। तब क्या करेंगे, इनके आधार को आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे 2 के घाते 3 बराबर 5 दूना 10, 10 के घाते 3। इसी तरीके से दूसरा है, भाग में उनके आधार का भाग देते हैं, उनके आधार का भाग देते हैं। जैसे a के पावर m भागे b के पावर m। यहाँ पर देखिए a अलग आधार है, b अलग आधार है, लेकिन m दोनों के घात समान है, तो हम इनके आधार का भाग दे देते हैं। a भागे b के घाते m, या 1 के घाते m बटे b के घाते m है, तो इनको लिख सकते हैं a बटे b के घाते m। उदाहरण जैसे 15 के घाते 5 बटे 3 के घाते 5। अब देखिए घात दोनों की समान है, इनके आधार भिन्न भिन्न है, तो हम इसको लिखते हैं 15 बटे 3 के घाते 5। अब 3 का नाम 3, 3 बचे 15 बराबर 5 के घाते 5। जब घात के ऊपर घात हो तो उनके घात का गुणा करते हैं। जैसे a के घाते m के घाते n। यहाँ देखिए
कोष्टक a के घाते यम। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, a के घाते यम गुणे यम। पूरे कक्षा आपके सिलेबस में इसी का उपयोग है कि a के पावर यम कोष्टक बंद घाते यम। अब इसको हम क्या, जैसे यही है, इसको उल्टा भी देख लेते हैं। अगर संख्या में हमको मिला कहीं यम गुणे यन, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर यम के पावर यन। जैसे a के घाते 5 के घाते 3, तो a के घाते 5 गुणे 3 बराबर a के घाते 15। अब यहीं पर क्वेश्चन भी शुरू कर देते हैं कि जैसे हमको दिया है 9 के घाते 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखना है यही। देखिए यहाँ पर इसको अलग अलग लिखते हैं, 9 के घाते 3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं। अब हम पढ़ के आ चुके हैं क्रम विनिमय का नियम कि यदि दो पूर्ण संख्या या कोई भी संख्या, दो प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या हो, उनके गुणन, उन दोनों संख्याओं का गुणा करें, चाहे a गुणे b करे या b गुणे a करे, इनके मान में परिवर्तन नहीं होता। इसे कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। तो उसी तरीके से हम 9 के घाते 3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 9 के घाते 1/2 गुणे 3। अब इस रूप में लिखते हैं, यहां आके इस रूप में, तो इसको लिख सकते हैं 9 के घाते 1/2 के घाते 3। अब 1/2 हमारा क्या बता रहा है, कर्ण बता रहा है, वर्गमूल का चिन्ह बता रहा है कि 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना होगा, 3 के घाते 3 बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27, अर्थात 9 के घाते 3/2 का मान 27 होगा। इसी तरीके से अब देख, हम थोड़ा सा बता देते हैं, अगर किसी भी संख्या की मूल अगर कर्ण में इस तरीके से लिखा गया है, कर्ण a, तो इसका मान होगा a के घाते 1/2। कर्ण के आगे मूल हमारा 3 लिखा गया है, संख्या a है तो इसको लिख सकते हैं a के घाते 1/3। यदि मूल हमारा 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं a के घाते 1/4। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको कर्ण के अंदर लिख सकते हैं, अर्थात a की पावर 1/2 बराबर होगा कर्ण a के पावर 1/3 बराबर होगा 3 मूल 3 कर्ण a के पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं कर्ण मूल 4a। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे दिया है प्रश्न में a के घाते 3/2, तो हम इसको किस रूप में लिख दिए, a के घाते यम गुणे यम, यम गुणे यन के रूप में, 3 गुणे 1/2। अब क्रम विनिमय के नियम के अनुसार चाहे 1/2 गुणे 3 लिखो या 3 गुणे 1/2, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब 9 के घाते 1/2 का मतलब क्या हुआ, कर्ण के अंदर, तो √9 के घाते 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब वर्गमूल 9 का मान कितना होगा, 3। अब पावर कितनी बची, 3 के घाते 3 हुआ, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इसी तरीके से आगे भी दूसरा उदाहरण देखते हैं, 64 के घाते 1/2। हम जानते हैं कि a के घाते 1/2 बराबर होता है √a।
तो यहाँ 64 के घाते 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √64, और 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8। यही आंसर। इस तरीके से आगे भी लगाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हमारे सब्सक्राइब या चैनल पर कमेंट कीजिए।